हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एंड वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा मोस्ट रैशनल एंड प्रोबेबल प्लेसेस एंड न्यूज फॉर यूपीएससी प्री 2024। सर मोस्ट प्रोबेबल यानी ये पूछे जाएंगे, ये कैसे पता करते हैं कि पूछे जाएंगे? एग्जामिनर के माइंडसेट को समझकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ढंग से देखकर, करंट अफेयर में जो न्यूज चल रही है किस कॉन्टेक्स्ट में चल रही है इन सबको देखकर तब ये सेलेक्ट किए जाते हैं कि प्लेसेस एंड न्यूज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने सब बता दिया आपको, लेकिन आज सिर्फ बताऊंगा नहीं, टॉपिक बताने के साथ साथ, प्लेसेस बताने के साथ साथ, मैप में दिखाने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस भी बताऊंगा। यानी मोस्ट रैशनल क्यों है इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। तो सिर्फ ऐसी लिस्ट नहीं दूंगा, उससे कुछ भी बात नहीं बनेगी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि किन चीजों को कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों इसको इंपॉर्टेंस देनी है इतनी। तब आप ये समझ पाएंगे, जब आप ये समझ पाएंगे कि हाँ इसको इतनी इंपॉर्टेंस देनी, इतनी वैल्यू देनी है, तो आप अपना माइंड, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगा पाएंगे। तब आप बढ़िया मार्क्स फेच कर पाएंगे। याद रखिए, स्ट्रेटजी बनाना बहुत जरूरी है। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मेरी बात याद रखेंगे तो जीवन में बहुत काम आएगी। आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये जो प्लेसेस न्यूज में जो आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं, जो आप लिखेंगे, एक कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, लिखिए, बैठकर पॉज कीजिए, लिखिए उनको और कॉन्टेक्स्ट भी समझिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तब जाकर ये वीडियो आपके लिए सबसे बेहतर होगी। सर मेरी बात मानिए, ये प्लेसेस न्यूज एक बार देख लो, तुम खुद ही समझ जाओगे। चलो ये है। अरे सर इतना ढेर सारा, इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, आप भी अपने लिए मेहनत करना चाहोगे। अगर मैं आपके लिए सब लगा कर ला सकता हूं तो आप अपने लिए इतनी मेहनत कर पाओगे? अगर कर पाएंगे तो ये वीडियो अंत तक देखिए, नहीं कर पाएंगे तो एग्जिट ले लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है आपसे। लेकिन अगर आप करना चाहते तो एक नोटबुक पेन के साथ बैठिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा रहा हूँ उनको लिखिए, उनके सामने लिखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी का जब प्री का सवाल दिखाऊंगा, मैं बहुत लेटेस्ट सवाल दिखाने वाला हूँ, 2018, 2020, 2022-23 यहाँ तक, ज़्यादा नहीं, 2003-4 के सवाल नहीं है, बहुत रीसेंट सवाल है। एंड मोर, मैंने जो सवाल सेलेक्ट किए हैं, जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, वो 2023 वाले हैं। एकदम रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ही लेकर चल रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि हाँ कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो ये मेहनत आपके लिए करके लाए हैं। आप अब देखना ये है कि आप अपने लिए कितनी मेहनत करने वाले हैं। आइए मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेसेस इन न्यूज़ फॉर यूपीएससी प्री 2024, जहां पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले आप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट वाइज अफ्रीका में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें एशिया में इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें यूरोप की इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक एंड ओशनिया की इंपॉर्टेंट है, रिफ्यूजी कैंप इंपॉर्टेंट है, एंड मिनरल्स एंड दियर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, रैशनल क्रिटिकल मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये रैशनल के हिसाब से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप पहली बात ये समझे, पहला लेयर समझे कि हमने कैटेगराइजेशन कैसे किया है, कॉन्टिनेंट वाइज एंड कुछ रिस्पेक्टिव जो चीजें होती हैं उनके वाइज हमने ये कैटेगराइजेशन किया है। अब आइए अफ्रीका को समझते हैं, फिर एशिया को समझेंगे, देन यूरोप को, देन सो ऑन, ऐसे करके हम चीजें समझते हैं। अफ्रीका में सबसे पहले चलते हैं बीर ताबिल के बारे में। ये सर बीर ताबिल क्यों इंपॉर्टेंट है? बीर ताबिल इज 2060 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ लैंड अलोंग द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट एंड सूडान। सवाल यहां से बन सकता है कि किसके बीच का पहले बॉर्डर है। यह सवाल ऐसे पूछता है यूपीएससी में, दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिना दिखाए, बिना कुछ प्रूफ दिए जाऊं, सब कुछ दिखाऊंगा। यूपीएससी का एग्जामिनर का माइंडसेट खोल के दिखाऊंगा, तब बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है। विच इज अनइनहेबिटेड, मतलब कोई रहता नहीं है, एंड क्लेम बाय द नीदर कंट्री। बीर ताविल से कुछ ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम हो जाएगा और आपको लगेगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप गलत करके आ जाएंगे। इसलिए मैं चीजें जो आप इग्नोर कर सकते हैं, जो आपसे गलतियां हो सकती हैं, वो मैं लिख कर लाया हूं ताकि आप इन चीजों पर ध्यान दें। When spoke of in association with the neighboring Halaib triangle, it is sometimes referred as Beer Tawil triangle. तो एक हलाइब ट्राइंगल एंड बीर ताविल ट्राइंगल, डिस्पाइट द एरियाज क्वाड्रिलेटरल शेप, द टू रीजन्स बॉर्डर एट द क्वाड्री पॉइंट। मैं आपको अब मैप भी दिखाऊंगा। ये रहा इजिप्ट जिसकी कैपिटल है कायरो, ये रहा सूडान जिसकी कैपिटल है खार्तूम। तो खार्तूम भी इंपॉर्टेंट है। ये रही नाइल रिवर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नाइल रिवर, ये है बीर ताविल डिस्प्यूटेड एरिया, ये है हलाइब ट्राइंगल। दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास कर रहा है? क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूडान को क्रॉस करता है क्या? ये भी आपको दिख रहा है। थोड़ी इर्द गिर्द की चीजें, पेरिफेरल चीजें देखेंगे तो एग्जामिनेशन में बेहतर मार्क्स आएंगे। थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड कीजिए। अब मैं बोल रहा था ये इंपॉर्टेंट क्यों है। यूपीएससी सीएससी 2023 का सवाल देखिए, यूपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है, रीजन मेंशन इन द न्यूज एंड रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज। नॉर्थ कीवू एंड इटूरी वॉर बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान,
नगोर्नो काराबक्श इंसर्जेंसी इन द मोजाम्बिक एंड खेरसन एंड जेपोरिजिया, जो भी आप समझे, डिस्प्यूट बिटवीन द इजराइल एंड लेबनान। व्हिच मींस ये क्या पूछ रहा है, क्या ऐसे बेर तावल के बारे में पूछ सकता है कि बेर तावल इज एरिया बिटवीन इजिप्ट एंड सुदान और दी डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द इजिप्ट एंड सुदान, क्या ऐसे फ्रेम करके दे सकता है? आई होप कि मैं आपको रैशनल दिखा रहा हूं, रैशनल के अकॉर्डिंग आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। क्या ये इंपॉर्टेंट है? अलोंग द बॉर्डर बिटवीन द इजिप्ट एंड सुदान, अनइनहिबिटेड, क्लेम्ड बाय नीदर कंट्री, हलाइब ट्रायंगल, बीर तावल ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल शेप, बीर तावल, इतनी चीज लिखेंगे, खत्म। समझ आया कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं? तो मैंने आपको पहली बार में बता दिया कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं, समझिए इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सुदान, सुदान टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद साउथ सुदान, तो सुदान के नीचे साउथ सुदान है, दोनों के बीच का डिस्प्यूट। कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है? डारफुर रीजन इन वेस्ट सुदान, वाटर क्राइसिस एंड वायलेंस इन एल फैसर रीजन ऑफ डारफुर। तो डारफुर कहां पर है, ऐसे सवाल पूछ सकता है। अबई रीजन साउथ सुदान में, सुदान कंटेस्टेड रीजन, इंडिया डिप्लॉयड द लार्जेस्ट कंटिंजेंट ऑफ द विमेन पीस कीपर है। विमेन इंपॉर्टेंट है, इंडिया पीस कीपिंग मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीस कीपर, वुमेन पीस कीपर, लार्जेस्ट कंटिंजेंट, दैट्स व्हाई इट कैन बी आस्क्ड, दिस रीजन कैन बी आस्क्ड। एंड खार्टूम lies on the confluence of Blue Nile, Lake Tana, Ethiopia, and White Nile, Lake Victoria rivers. Blue Nile, Lake Tana, White Nile, Victoria River, Khartoum lies on the confluence of which two rivers? अरे ऐसे नहीं जाएंगे, इसका मैप भी दिखाएंगे आपको। सुदान से कुछ चीजें समझ में आई तो आपको डारफुर एरिया, अबई रीजन, खार्तूम तो याद रहेगा। अगर ये रीजन आपको देखेंगे ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, इनको मैप कीजिए। हाउ मेनी पेयर्स अबव गिवन आर करेक्टली मैच्ड, ऐसे सवाल आएंगे तो क्या आप कर पाएंगे? ये आपको देखने में पहली बार बहुत ज्यादा लगेगा, अरे कितना ढेर सारा। अरे सर जब आप देख लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, मेरी बात मानना, कभी जीवन में अगर मेरी बात मानी तो एक बार और मान लेना, ये करके देखो तुम्हें सब याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ के देखो, पहली बार में बहुत लगेगा अरे हैवी हैवी, मेरी बात मानोगे ना तुम, तीसरी बार मुझे कहोगे जरूर कि हाँ सर ये तो याद हो गया, इसमें बहुत बड़ी बात थोड़ी है। डारफुर अबई रीजन क्या सवाल पूछता है? इन द रिसेंट ईयर छड़ गिनिया, माफ कीजिएगा, छड़ गिनिया, माली, सुदान। क्या यूपीएससी का एग्जामिनर, यूपीएससी सीएससी 2023 का प्री एग्जामिनेशन का है। सुदान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम, और यहाँ पे लिखा है सक्सेसफुल कूप, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सहारा डेजर्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चाइनीज मिलिट्री बेसेस, डिस्कवरी ऑफ द रिच डिपॉजिट्स ऑफ द रेयर अर्थ मेटल्स। तो क्या रेयर अर्थ पे फोकस करता है? क्या चाइनीज मिलिट्री बेसेस इंडिया के अगेंस्ट चाइना, साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डिजर्ट, मतलब डिजर्टिफिकेशन के ऊपर फोकस है, कूप्स के ऊपर फोकस है, क्यों? डेमोक्रेसी खतरे में क्या? इनके रिसेंट, इनके कॉन्टेक्स्ट में सुदान से देखिए सवाल पूछ रहा है। तो सुदान क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए मैप, कौन सी रिवर? ब्लू नाइल, ये है यहाँ से ये है ब्लू नाइल, ये है ब्लू नाइल रिवर, ये है व्हाइट नाइल रिवर, ये ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल मिलके आके क्या बनती है? खार्तूम। तो ये है ब्लू व्हाइट नाइल, ये है ब्लू नाइल, आप इनको देख सकते हैं, और ये यहाँ पर कॉन्फ्रेंस पर क्या है? खार्तूम। यस, अंडरस्टूड। और यहाँ पे थोड़ा सा ये रीजन देख लो, ये है डारफुर, नॉर्थ डारफुर रीजन, ये है साउथ डारफुर रीजन, ये वेस्ट डारफुर, नॉर्थ कॉर्डोफन रीजन, साउथ कॉर्डोफन रीजन। इन सब रीजन के बारे में थोड़ा सा देख लोगे, मैप में एक बार जूम करके इनको निहार लो, देख लो, दिक्कत नहीं होगी। इसके बगल क्या है? इरिट्रिया है, इथियोपिया है। इरिट्रिया इथियोपिया कहाँ पर है? साउथ सुदान कहाँ पर है? इनके बारे में देखेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ये है साउथ सुदान इसके नीचे, करेक्ट। आई होप कि आपको सुदान, टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद द साउथ सुदान, ये डारफुर रीजन, अबई रीजन अब नहीं भूलेगा, याद रहेगा। चलिए तीसरे पर आते हैं, फ्लड एंड साइक्लोन हिट कंट्रीज। सवाल इनसे भी बनते हैं, यूपीएससी सवाल बनाता है। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु, फ्लैश फ्लड आया है सोमालिया में ड्यू टू द एल नीनो। एल नीनो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का, पढ़कर जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट्स लाइक बरधीरी, ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है, थोड़ा सा आंखों में रहेंगे, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा देखा देखा लगेगा तो यूपीएससी के प्री में ऑप्शन जब दिखते हैं तो हम पकड़ सकते हैं, इसलिए बस थोड़ा सा लिख कर आया है ताकि आपको दिख भी जाए तो आप पकड़ सकते हो कि हाँ यहाँ पर फ्लैश फ्लड हुआ था, ये सोमालिया की रीजन से। लिबिया, फ्लैश फ्लड ड्यू टू द ओमेगा ब्लॉकिंग ऑफ मेडिकेन साइक्लोन। सो सवाल ऐसे बन सकता है, यूपीएससी ऐसे फ्रेम करेगा कि द टर्म ओमेगा ब्लॉकिंग हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे करके सवाल बनाएगा, द टर्म ओमेगा ब्लॉकिंग रेफरेंस टू व्हाट, इस तरह के सवाल बना सकता है। इसलिए ओमेगा ब्लॉकिंग क्या होता है याद रखिए, किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? फ्लैश फ्लड ड्यू टू ओमेगा ब्लॉकिंग ऑफ मेडिकेन साइक्लोन्स, स्टॉर्म डैनियल के बारे में, वर्स्ट फ्लड इंडिकेट्स नहीं, इन डिकेट्स 10 सालों में। सिटीज
लाइक दरना सिटी, बेंगाजी, डैम्स में अल बिलाद, अबू मंसूर, ये डैम्स इंपॉर्टेंट है। तो कल के दिन डैम्स एंड कंट्री मैच करने के लिए दिया, तो ये डैम्स कहां पर हैं आपको पता होगा, ये डैम्स लिबिया के हैं। तो लिबिया कहां पर है, एक बार वर्ल्ड मैप में देखिएगा लिबिया कहां पर है, लिबिया में ओमेगा ब्लॉकिंग, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको याद रखिएगा। तो ऐसे सवाल पूछेगा द टर्म ओमेगा ब्लॉकिंग सीन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको याद रहेगा ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। यस, ओके, नेक्स्ट चलते हैं केन्या पे। केन्या में मंडेरा, गरीसा, ताना रिवर, ये ताना रिवर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वजीर, इजियोलो एंड मारू एरियाज, तो कल के दिन ताना रिवर को कनेक्ट करिएगा कि रिवर का कनेक्शन बताइए कौन सी कंट्री से, तो उसके हिसाब से आपको ताना रिवर याद रहेगी। तो केन्या में ताना रिवर को भी याद रखिएगा। नाइजीरिया इंपॉर्टेंट है, नाइजीरिया का रैशनल क्या है, टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी बाय द बोको हराम एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सिंस द लास्ट डिकेड। तो ये यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी सवाल पूछता है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफी सवाल ऐसे भी पूछे हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, यूपीएससी सीएससी 2018 का सवाल है। टाउन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज इन द कंट्री, अलेप्पो, किरकुक, मोजुल, मजर शरीफ, सीरिया, यमन, पैलेस्टीन, अफगानिस्तान। इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछता है कि भाई ये टाउन्स हमने कहीं देखे न्यूज में, किस कंट्री से मिल रहे हैं। तो इस तरह के सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डरना सिटी, बेंगाजी सिटी, ये क्यों लिखा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, यूपीएससी के 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में इनको मेंशन किया गया। अंडरस्टूड। एथनिक ग्रुप लाइक हौजा, योरुबा, इग्बो, उकुआमा, ये एथनिक ग्रुप्स किससे कनेक्टेड है, प्लेसेस एंड स्टेट्स लाइक बोर्नो, अडामावा, डिफा, योबे, जहां पर वायलेंस है, टेररिज्म है, पॉवर्टी है, फेमीन्स है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए न्यूज में सुने कुछ सिटीज, ये कुछ प्लेसेस के नाम सुने हैं, बताइए किस कंट्री के हैं। डेल्टा स्टेट, सिविल क्लासेस है यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट रिवर है जो नाइजर रिवर, तो नाइजर रिवर का बेसिन पूछ सकता है। एक तरह का सवाल पूछा था कॉन्गो बेसिन के ऊपर, आई थिंक यूपीएससी ने सवाल 2023 में पूछा था कॉन्गो बेसिन के ऊपर। लेट मी सी कहां पर है वो कॉन्गो बेसिन वाला सवाल, कहां चला गया भाई, मिल जाएगा, यहीं कहीं था, मैंने लगाया था। कोई नहीं, अभी मैं दिखा दूंगा, डोंट वरी, याद तो होगा ना आपको। चलिए अभी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो नाइजर रिवर के बारे में याद रखिएगा, नाइजर रिवर को देख लीजिए, नाइजर रिवर को यहाँ पर देख लीजिए, ये नाइजर रिवर, ये अबूजा किसकी कैपिटल है, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है क्या, इसके ऊपर क्या है नाइजर, यहाँ पर कोई लेक है क्या, लेक छड़ करके, लेक छड़ को याद रखिए। लेक छड़ कितनी कंट्री से कनेक्ट करता है, किस किस से टेरिटरी लेक छड़ की मैच होती है या मिलती है, किस किस कंट्री से टच होता है, किसका एक्सेस है लेक छड़ के पास, ऐसे सवाल आपसे फ्रेम करके पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज डू रीड अबाउट दीज थिंग्स। यस, तो नाइजीरिया हो गया। यस, आते हैं नेक्स्ट, इथियोपिया, कैपिटल है अडिस अबाबा, याद नहीं रखना। लिस्ट ऑफ कंटेस्टेड रीजन्स, यहां पर देखिए रीजन्स कुछ, टिग्रे रीजन, कॉन्फ्लिक्ट विद इरिट्रिया। क्या यूपीएससी ने टिग्रे के ऊपर सवाल पूछा है क्या, आइए दिखाते हैं, यूपीएससी ने कुछ सवाल पूछा है क्या टिग्रे के ऊपर, लेट मी सी, ये यूपीएससी सीएससी 2023 का सवाल देखिए, एरिया कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज, कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड, डोनबास, कचिन, टिग्रे, मेंशन दिख रहा है आपको। तो क्या टिग्रे के ऊपर, क्या एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पूछता है क्या, मैं क्यों लिख रहा हूं ये सब, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आई होप कि नाउ यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मी कि ये रैशनल कैसे मैच करके, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो टिग्रे रीजन, कॉन्फ्लिक्ट विद इरिट्रिया, ड्रॉस कहां पर आया, अम्हारा रीजन, अम्हारा रीजन कहां पर देखिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अम्हारा वर्सेस ओरोमिया रीजन्स, इथनिसिटी टिग्रियंस यहाँ पे इरोब हैं, कुनामा पीपल्स यहाँ पर रहते हैं। लार्जेस्ट लेक ऑफ इथियोपिया इज लेक ताना, लेक ताना इंपॉर्टेंट अभी बताया था, लेक ताना पढ़िए, विच इज द सोर्स ऑफ ब्लू नाइल रिवर, ये रिवर है, ब्लू नाइल रिवर का सोर्स है लेक ताना। एंड डनकिल डिप्रेशन, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है डनकिल डिप्रेशन, अफार एथनिक कम्युनिटी रिसाइड्स है, अफार एथनिक कम्युनिटी यहां पर रहती है। डनकिल डिप्रेशन कहां पर है, किस कंट्री से, मैच करके पूछ सकता है। एंड द टू मेजर सॉल्ट लेक्स, लेक अफरेरा एंड लेक कारूम, ऑल्सो नोन एज लेक असेल, ये दोनों लेक इंपॉर्टेंट है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में है, कौन सी कंट्री है, जिसका नाम है अदिस अबाबा, इथियोपिया, इथियोपिया जिसकी कैपिटल है अदिस अबाबा। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप मैप देखिए, ये है अडिस अबाबा, ये है अमरारा, ये है टिग्रे रीजन, तो यहाँ पर ये है अफार, ये है सोमाली, ये है यहाँ पर ओरोमिया, ठीक है, ये है गैम्बेला रीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू नाइल रिवर देख सकते हैं आप, ये है लेक ताना, लेक ताना दिख रहा है आपको, तो लेक ताना है, और जूम कर दूं, लेक ताना। यस, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो लेक ताना, टिग्रे रीजन, अफार, ओरोमिया, तो आप ये सब, ओरोमिया हमारा के बीच में कोई डिस्प्यूट है क्या, इन सब चीजों को ये मैप में देखा और आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैप लगा कर आया हूं ताकि आप इसको यहां पर देख लें और इसको तुरंत याद कर लें।
ठीक है। तो इथियोपिया में एडिस अबाबा कैपिटल है, और ये रीजन जो है, ये रीजन याद रखिएगा, इथनिसिटी याद रखिएगा, कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स याद रखिएगा, ये तो पूछ लेगा। जैसे अम्हारा ओरोमियो के बारे में कल के दिन सवाल पूछ लिया, ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन किसके बिटवीन है, या ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन किस कंट्री में है। तो आप जैसे ये सवाल पूछा है यहाँ पर यूपीएससी ने, नॉर्थ कीवू एंड इटूरी, नगोर्नो एंड काराबक्स इंसर्जेंसी बिटवीन मौजूदगी। नगोर्नो काराबक्स क्या है, ये वॉर बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान है। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। तो नगोर्नो काराबक्स के बारे में सवाल पूछा है, ऐसे ही यहाँ पर सवाल पूछ सकता है अम्हारा एंड ओरोमियो के बारे में। यस, इसके बारे में सवाल पूछ सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम सेनेगल के ऊपर। तो सेनेगल ये ऐसा दिखता है। तो सेनेगल कंट्री, इसके मैप देख लीजिए, सेनेगल कहाँ पर है, डाकर, सेनेगल, गैम्बिया, गिनिया बिसाओ, गैम्बिया, गिनिया बिसाओ, गिनिया, ये सारी कंट्री। तो यहाँ पर एक गल्फ ऑफ गिनिया इंपॉर्टेंट इस बार, गल्फ ऑफ गिनिया इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ गिनिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। गल्फ ऑफ गिनिया में कौन सी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बारे में पढ़िए, वहाँ से मैपिंग, कौन सी कंट्री किसको टच करती है, किसके साथ बॉर्डर बनाती है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यस, पहली बार होगा तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप क्या पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आप देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको लेक रेतबा के बारे में पता होना चाहिए। क्यों सर, लेक रेतबा क्यों इंपॉर्टेंट है? पिंक कलर लेक है, प्लोरिफरेशन ऑफ द डुनालिलिया सलीना, अ हेलोफिलिक ग्रीन एल्गे। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यूट्रोफिकेशन पता होना चाहिए। लेक रेतबा इंपॉर्टेंट है, और लेक्स में यूपीसी बड़ा इंटरेस्ट लेता है, चाहे वो रामसर साइट्स हो, चाहे वो जो ऐसी लेक्स जो ड्राइड अप हो रही हैं, ऐसी लेक जिस पर एनवायरनमेंट का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लेक सूख रही हैं, ड्राइड अप हो रही हैं, तो ऐसे लेक पर बहुत यूपीसी का फोकस रहता है। इसलिए लेक रेतबा के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। इट्स अ पिंक कलर लेक, प्लोरिफिकेशन ऑफ द डुनालिल्ला सलीना, अ हेलोफिलिक ग्रीन एल्गे, इसके बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर आपको लेक रेतबा दिखेगी, ये है लेक रेतबा। तो और जूम करके दिखाता हूँ, दिस इज लेक रेतबा। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस लोकेशन, लेक रेतबा है कहां पर, और ये एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कसाम मेनेस रीजन कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं इस रीजन में, एंड डाकर डिक्लेरेशन, मोर इंपॉर्टेंट इज दिस डिक्लेरेशन। आपने न्यूज में पढ़ा होगा, ये सब कुछ मैं आपके लिए लगा के लाया हूं भाई। वीडियो अच्छी लग रही है, यहाँ तक मेहनत करते हैं आपके लिए, एक लाइक तो जरूर बनता है। डाकर डिक्लेरेशन, क्लाइमेट फाइनेंस एंड ऑपरेशनलाइजिंग द लॉस एंड डैमेज फंड। माफ कीजिएगा, कभी कभी फंबल हो जाता है। तो डाकर डिक्लेरेशन किसके बारे में है, डाकर कहां पर है एज अ कंट्री, वो भी आपको चेक करना है, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। यस, नेक्स्ट चलते हैं बोट्सवाना। बोट्सवाना में लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, मोर देन 1 लाख। चोबे रिवर एंड जेम्बजी रिवर, तो आपको ये रिवर्स याद रखनी है किस कंट्री में। एंड ओकावोंगो डेल्टा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोरेमी गेम रिजर्व, हम बुक्सू एथनिक ग्रुप रहता है। एंड ओकावोंगो रिवर इंडोरिक, नो सी आउटलेट। तो इंडोरिक कौन सी चीजें होती हैं जो नो सी आउटलेट, जिस रिवर का सी का आउटलेट नहीं होता उसको ऐसी चीज बोलते हैं। तो ओकावोंगो रिवर इंपॉर्टेंट हो सकती है, चोबे रिवर। तो कुछ अगड़म बगड़म करके रिवर दे देते हैं कभी कभी, तो उस रेफरेंस में ओकावोंगो रिवर भी पूछा जा सकता है। एंड बोट्सवाना इंपॉर्टेंट है, और ये ओकावोंगो डेल्टा अगर आप देखें, देखिए नामीबिया है, ये बोट्सवाना है, और ये रिवर के बारे में आप देख सकते हैं ये किस तरह से डेल्टा बनाता है, लेकिन इसके पास सी का एक्सेस नहीं है। ये कैसी रिवर है, कैसी रिवर बोले, एंडोरिक रिवर है। यस, अंडरस्टूड दिस मच। नेक्स्ट चलते हैं सायरा लियोनी के पास। नेशनल इमरजेंसी जॉम्बी ड्रग ओवरडोज, तो याद रखिएगा यहाँ पर जॉम्बी ड्रग ओवरडोज क्या होता है, सायरा लियोनी। एंड सायरा लियोनी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रूटाइल टाइटेनियम इन द वर्ल्ड। तो रूटाइल के बारे में यूपीएससी सीएससी प्री 2023 में रूटाइल के ऊपर सवाल था। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिनट भाई, ये है ilmenite and rutile abundantly available in the certain coastal tracts of India are source of which of the following? अल्मोनियम, कॉपर, आयरन, टाइटेनियम। ये यूपीएससी सीएससी 2023 का सवाल है, और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, कल के दिन आपसे कंट्री पूछ दिया विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रूटाइल टाइटेनियम इन द वर्ल्ड, तो आपको पता होगा सायरा लियोनी। इसकी कैपिटल क्या है ये भी आपको जाकर एक बार चेक कीजिए, ये भी गल्फ ऑफ गिनिया में ही लाया करता है। इनके बारे में देखिए, इनसे कौन कौन सी कंट्री टच होती हैं, थोड़ा सा इनके बारे में स्टडी जरूर कीजिए। नेक्स्ट इज डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर एक सवाल पूछा था, एक सवाल था कॉन्गो बेसिन के बारे में, याद है यूपीएससी का सवाल था कॉन्गो बेसिन के बारे में। क्या वो सवाल यहां पर है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए भाई, क्या वो क्वेश्चन कहीं तो है।
आपको याद तो होगा, शायद कभी मैच करने में लगता है मैंने भूल गया हूँ क्या लगाना। 1 मिनट बस रुक जाइए आप, शायद वो सवाल मैंने नहीं लगाया। कोई नहीं, आपको याद तो होगा ना, कॉन्गो बेसिन। चलिए कोई नहीं, कॉन्गो बेसिन के बारे में पता तो होगा, यूपीएससी ने सवाल पूछा था कॉन्गो बेसिन के बारे में, तो उस बेसिन में कौन सी कंट्री है, तो वहाँ की कंट्रीज जो होंगी बहुत दूर की कंट्री होगी तो वो कॉन्गो बेसिन का पार्ट नहीं होगी, इस तरह से सवाल पूछा था। तो ये डीआरसी याद रखिएगा, ये अफ्रीका की इस टेरिटरी के बारे में जाकर चेक कर लीजिएगा, कौन कौन सी कंट्री टच होती हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट लेक है क्या, वो भी चेक कीजिएगा। डिस्प्यूट विद रवांडा इसलिए न्यूज में था। कीवू रीजन लार्जेस्ट कोबाल्ट ओर्स। अब दो चीजें यहाँ पे, आपने यूपीएससी के प्री में देखा 2023 में नॉर्थ इटूरी कीवू एंड इटूरी रीजन के बारे में देखा था, नॉर्थ कीवू एंड इटूरी रीजन के बारे में पूछा था, यूपीएससी ने सवाल पूछा। और साथ में अगर ये दिखाऊं मैं आपको, साथ में ये दिखाऊं लार्जेस्ट कोबाल्ट ओर्स यहां पर पाए जाते हैं, तो कोबाल्ट से भी यूपीएससी ने प्री में सवाल पूछा था। अबाउट द थर्ड फोर्थ ऑफ द वर्ड्स कोबाल्ट, a metal required for the manufacture of the batteries for electric motor vehicles is produced by Argentina, Botswana, DRC, Kazakhstan. आई होप यूर गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यूर गेटिंग माई पॉइंट। ये क्यों ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार भी, ये क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ढेर सारे मैपिंग के एक मैपिंग का कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन भी है जो माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में दिया गया है, उसका छोटा वर्जन जो मैं आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अटैच करके जो चीजें हैं वो आपको चीजें बता रहा हूँ, पर इसका एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन भी है, लेकिन वो माइंडसेट बिल्डअप काम का पार्ट है। अब किसी ने पेड किया है, कुछ तो एक्स्ट्रा देंगे भाई, आपकी भी मदद करना चाह रहा हूँ, पर उनकी मदद भी करना बहुत जरूरी है, तो याद है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन बनाना पड़ता है। मैं सच बोल रहा हूँ आपको, सच थोड़ा कड़वा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा। डीआरसी वर्सेस रवांडा M23 रेबल्स, यहाँ पे तुत्सी ट्राइब के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट बेनी रीजन एंड गोमा रीजन एंड इटूरी रीजन, ये रीजंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस डिसाइडेड टू एंड इट्स 25-year पीस कीपिंग मिशंस इन ईस्टर्न कॉन्गो बाय द एंड ऑफ 2024. That's why it is important. DRC is important. North Kivu, this cobalt is important. Tutsi tribe is important. Beni region and Goma region, Ituri region. ये रीजन कहाँ पर हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जा रहे हैं, ये किस लिए यूज किए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। तो डीआरसी रवांडा का चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है, डिस्प्यूट चलता रहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्टेड रीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी सवाल कॉन्फ्लिक्टेड रीजन से पूछता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी दिखाया। यस, तो ये आप यहाँ पर ये मैप भी देख सकते हैं, ये है डीआरसी का मैप। यस, नेक्स्ट जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जाम्बिया जिम्बाब्वे क्यों इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक लेक करीबा है, तो जैसे आपने लेक ताना के बारे में पढ़ लिया, दूसरी लेक कौन सी थी जो पिंक कलर वाली, जल्दी मुझे कमेंट बताओ, क्या आपको रिकॉल हो रही है, जल्दी बताओ कौन सी थी वो पिंक कलर वाली, लेक करीबा। वाटर लेवल्स एट लेक करीबा इन जिम्बाब्वे हैज ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट एल नीनो ड्रॉट। याद है यूपीएससी का एक सवाल था, लेक के ऊपर सवाल था, एरल सी के ऊपर सवाल पूछा था, ड्राइड अप हो गई थी, लेक फैग्यूबाइन के बारे में सवाल पूछा था 2022 में, लेक फैग्यूबाइन के ऊपर सवाल पूछा था, एरल सी के बारे में सवाल पूछा। तो जो ड्राइड अप होते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछता है, जैसे कि अगर मैं आपको एक सवाल दिखाऊं यहाँ पर, एरल सी इन द सेंट्रल एशिया इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जियो साइंटिस्ट 2024 में भी पूछा, जियो साइंटिस्ट 2024 में भी पूछा एरल सी के बारे में, यूपीएससी के भी प्री में एरल सी के बारे में पूछ चुका है। लेक फैग्यूबाइन जो ड्राइड अप लेक्स हैं जिनके ऊपर एनवायरनमेंट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, उन लेक्स के ऊपर यूपीएससी कंसंट्रेट कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा था मैं कि ये लेक करीबा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वाटर लेवल एट लेक करीबा इन जिम्बाब्वे हैज ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली और ड्रामेटिकली बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट एल नीनो ड्रॉट। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड लेक इस कॉन्टेक्स्ट में एंड रिजर्वायर बाय वॉल्यूम, and the lake was filled following the completion of the Kariba dam wall at the northeastern end and flooding at the Kariba Gorge on the Zambezi river. Zambezi river important है, Zambezi river है, Limpopo river है, Okavango river हो गया, ये सारे रिवर्स याद रखिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ ना अभी पहली बार है आपको टफ लगेगा, अरे बहुत ढेर सारा है, ट्रस्ट मी ऑन माई वर्ड्स, 2-3 बार पढ़िए ये सब आपको ईजी लगने लगेगी। तो लेक करीबा के बारे में 3-4 चीजें याद रखिएगा, एग्जामिनर इंटरेस्टेड रहता है, ये है लेक करीबा, इसकी लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर करीबा है, ये सिवांगो है, ये लेक करीबा है, इसका कैसा एक्सटेंशन है, जिम्बाब्वे जाम्बिया कहाँ पर है, तो अब ये जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया है, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, जाम्बिया की कैपिटल अगर आपको याद हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो दिस इज ऑल प्लेसेस ऑफ अफ्रीका दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट। आई होप कि इतने मिनट में 24-25 मिनट हो गए होंगे अभी तक, आपने अफ्रीका पूरा समझ लिया। हाँ, अफ्रीका में ये कंट्री है, यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेफरेंस लाना बहुत जरूरी है।
जो मैं आपको प्लेसेस एंड न्यूज बता रहा हूं, दीज आर क्लोजेस्ट टू एग्जामिनर्स माइंडसेट। क्यों? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दिखा के बता रहा हूं, इससे ज्यादा आपको बोल नहीं सकता। अगर आपको फिर भी लगे कि अरे कुछ भी बताते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसका प्रूफ भी साथ में अटैच कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज एशिया। एशिया पे चलते हैं, चलिए। एशिया में इंपॉर्टेंट है बता गईका क्रेटर, रशिया में। ये क्या है? वर्ल्ड्स बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर इन रशियाज फार ईस्ट थॉज एज द प्लैनेट्स वार्म। कराकोरम अनोमली पढ़ लीजिएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर बता गईका क्रेटर में बोला गया, साइंटिस्ट सेज दैट रशिया इज वार्मिंग एटलीस्ट 2.5 times faster than the rest of the world, melting the long frozen tundra and that covers about the 65% of the world's landmass, country's landmass, and releasing the greenhouse gases stored in the thawed soil। तो ये ग्रीन हाउस गैस के रेफरेंस में, इन्वायरमेंट के रेफरेंस में, ग्लोबल वार्मिंग के रेफरेंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है ये क्रेटर कौन सी कंट्री में, कल के दिन पूछ लिया ना, तो यही लगाकर जब मैं आपको बाद में दिखाता हूं कि देखो ये पूछ लिया, तब आप कहेंगे सर क्लेम कर रहे हैं आप। अरे भैया बता रहे हैं, अभी पढ़ लो, बाद में क्लेम करेंगे तो आपको, क्लेम करेंगे तो खुशी होगी ना आपको कि हाँ पढ़ा था मैंने, आ गया मेरा। जो आप पढ़ते नहीं तो फिर कहते हैं कि अरे सब लोग क्लेम कर रहे हैं। अरे क्लेम कर रहे हैं क्योंकि आपको बता रहे ना भाई, अगर ये पूछ लिया गया। ग्राउंड वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में बताया था मैंने एक बार, रामानुजम के बारे में बताया था। पिछली बार 13-14 सवाल ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में सवाल बताया था, G20 के बारे में सवाल बताया था, बहुत ढेर सारी चीज। क्रिटिसाइज करने वाले तो किसी बात पे भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कोई गलती ना करो तो भी कर लेते हैं। मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एक समझदार इंसान है, इंटेलेक्चुअल इंसान है, रैशनल इंसान है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे। और गाली देने का ही मन है, क्रिटिसाइज करने का मन है, तो दुनिया को किसी को भी क्रिटिसाइज कीजिए, यूपीएससी को भी क्रिटिसाइज कीजिए, कुछ नहीं होने वाला। बुरी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सच तो मैं आपके सामने बोल देता हूं। इजराइल गाजा इंपॉर्टेंट है, गाजा स्ट्रिप इंपॉर्टेंट है, इजराइल वेस्ट बैंक क्या होता है, ये क्रॉसिंग्स इंपॉर्टेंट है। राफा क्रॉसिंग के बारे में पूछ लेगा, गाजा स्ट्रिप इजिप्ट, इरेज क्रॉसिंग नॉर्थ गाजा, कैरम सलोम, ये पूछ सकता है क्योंकि बहुत न्यूज में है, बहुत न्यूज में, इसलिए इन सब के बारे में पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर ये गाजा है, ये इजराइल है, ये वादी गाजा, ये इवैक्यूएशन एरिया, ये है एरेज क्रॉसिंग, ये है एरेज क्रॉसिंग, ये है राफा क्रॉसिंग, ये है करम सलोम। तो आपको तीनों क्रॉसिंग दिख गई यहाँ पर, ये है एरेज क्रॉसिंग, ये है राफा क्रॉसिंग, और ये है करम सलोम गुड्स क्रॉसिंग। तो ये क्रॉसिंग इंपॉर्टेंट है फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। सो प्लीज इवैक्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में, गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, दीज क्रॉसिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दीज नेम्स। अगर पूछ लिया तो अच्छी बात है, आपको फायदा हो जाएगा। एंड यूपीएससी ऑलवेज इज इंटरेस्टेड इन द रिफ्यूजी कैंप्स। एक बार सवाल पूछा था बीडी के बारे में, याद है आपको? 2022 का सवाल था आई थिंक, तो उसके बारे में बीडी के रिफ्यूजी कैंप्स के बारे में पूछा था, केन्या के बारे में पूछा था। आई होप उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिफ्यूजी कैंप्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेबनान सीडोन सिटी, आयन ए हिल्वा पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कैंप है। याद रखिए गाजा स्ट्रिप में जबालिया, राफा, खान यूनिस, डीरल बला, मगाजी बुराइज, नुसराइत, शती, एक बीच कैंप किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है पर देख लिया, याद रखिए एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन में दिखेगा तो आपको दिखेगा कि हाँ कहीं पढ़ा है और आप कनेक्ट कर लेंगे तो वो आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं ये डेर अल बलाब हो गया, ये राफा हो गया, ये खान यूनिस हो गया, ये जेरूसलेम हो गया, ये ईस्ट जेरूसलेम है, ये तेल अवीव है, ये वेस्ट बैंक है, ये पूरा इसराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, इधर जॉर्डन है। यहाँ पर किसका एक्सेस मेडिटेरियन सी को है। यहाँ पर एक बार लेबनान के ऊपर सवाल पूछ चुका है, यहाँ पर एक बार किसके पास सी का एक्सेस नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछता है। कौन सा लैंड लॉक कंट्री है, उसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछता है। तो जो वेस्ट एशिया का पार्ट है, ढंग से एक एक कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, लेवांत के बारे में सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो, लेवांत के ऊपर में के बारे में सवाल पूछा था। तो यहाँ से सवाल फ्रेम होते हैं, बहुत ढेर सारे सवाल हैं। अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से नहीं किए हैं। ढंग से करने का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिमाग में अटैच भी हैं और कोरिलेट भी हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंड मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तब जाकर मानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको तैयार हैं। सिर्फ आंसर टेक करने से तैयार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखिएगा, इन कंट्रीज को याद रखिएगा। और जो मैं बोल रहा था, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज एंड कंट्री वेयर इट इज लोकेटेड, इस तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है। तो आपसे क्रॉसिंग के बारे में भी सवाल पूछ सकता है, रिफ्यूजी कैंप के बारे में भी सवाल पूछ सकता है इजराइल गाजा से। साथ में मिसलेनियस इंफॉर्मेशन में ऑपरेशन अजय के बारे में पूछ सकता है। ऑपरेशन अजय, इंडिया इवैक्यूएशन, मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब्राहम अकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इब्राहिम अकॉर्ड के बारे में पूछ सकता है, वेस्ट एशिया का क्वाड पूछ सकता है, क्वाड इंपॉर्टेंट रहता है, वेस्ट एशिया क्वाड इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज अब्राहम अकॉर्ड? ब्रोकर्ड बाय द यूएसए, साइंड बाय द यूएई, बहरीन, सूडान, Morocco and Israel, Egypt, the first Arabic state to establish the diplomatic relation with Israel, then the Jordan। तो ये अब्राहम अकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लीज अब्राहम अकॉर्ड के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम या एंटी मिसाइल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आयरन डोम, इसकी शॉर्ट रेंज है। जिस तरह से थार्ड के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा था, याद है आपको थार्ड के बारे में सवाल पूछा था, उसी तरह से यूपीएससी आयरन डोम के ऊपर सवाल पूछ सकता है। डेविड स्लिंग क्या होता है? एरो 2 and 3 सिस्टम, आयरन बीम लेजर वेपन सिस्टम है। स्पाइडर के बारे में सवाल पूछ सकता है। ये सब किससे रिलेटेड है? इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड है। तो कल के दिन अगर ऐसे सवाल पूछ ले कि आयरन बीम सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इट इज सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इजराइल एयर डिफेंस मैकेनिज्म और एंटी मिसाइल सिस्टम। मिसाइल के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। 2023 का सवाल आपको याद होगा, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल के बारे में सवाल पूछा था। आई होप कि वो चीजें आपको याद है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े। ये हो गया इजराइल गाजा के बारे में। नेक्स्ट आइए पोर्ट्स इन न्यूज। यूपीएससी पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट लेता है और पिछली बार भी पोर्ट्स के बारे में, इंडियन पोर्ट्स के बारे में सवाल पूछा यूपीएससी सीएससी 2023 में। पोर्ट्स इन न्यूज जो हैं इसके बारे में अशुगंज पोर्ट के बारे में पूछ सकता है, सितवे पोर्ट के बारे में पूछ सकता है। एंड देयर आर अदर पोर्ट्स आल्सो, जैसे कि अदर पोर्ट्स बोले तो यहाँ पर आपको तिनकोमाली पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है सवाल, हम्बनटोटा, गैली, कोलंबो, इन सारे पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि ये पोर्ट्स न्यूज में भी रहते हैं और ये श्रीलंका के पोर्ट्स हैं। इंडिया और चाइना के बीच में ऑलवेज ये पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इन पोर्ट्स को जरूर पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है। आशुगंज पोर्ट, द पोर्ट ऑफ आशुगंज इज अ रिवर पोर्ट लोकेटेड इन द ईस्टर्न बांग्लादेश। याद है आपको एक बार सवाल आई थिंक मजूली आइलैंड के बारे में भी सवाल पूछा था, आई होप कि आपको याद है। द पोर्ट्स ऑफ आशुगंज इज अ रिवर पोर्ट लोकेटेड इन द ईस्टर्न बांग्लादेश। इट इज वन ऑफ द बंगाल्स डेल्टा की इंडस्ट्रियल पोर्ट। इट इज लोकेटेड ऑन द मेघना रिवर। तो क्या ये गंगा रिवर पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर है या मेघना रिवर पर है? इस तरह के सवाल फ्रेम करके पूछ सकता है। द पोर्ट इज अ मेजर गेटवे ऑफ द रीजनल ट्रांसशिपमेंट इन द ईस्टर्न साउथ एशिया। द पोर्ट इज 43 किलोमीटर फ्रॉम द अखौरा लैंड बॉर्डर बिटवीन द बांग्लादेश एंड इंडिया एंड 28 किलोमीटर फ्रॉम द ब्रह्मनबरिया टाउन। थोड़े से डेटा लिख दिए हैं देखने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा चीजें समझ लें इसके बारे में, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। अ टर्निंग पॉइंट मेड इन रिलेशन बिटवीन द इंडियन बांग्लादेश मे बी seen in the Ashuganj port. The Bengal Delta of the East Bangladesh is a significant industrial river port. Moreover, it is one of the Eastern South Asia's main transshipment centers. I hope you got my point. ये आपके लिए important है। सितवे port was the has been inaugurated jointly by the India and the Myanmar. इसलिए सितवे पोर्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज डीप अंडर वाटर पोर्ट बाय द बे ऑफ ऑन द बे ऑफ बंगाल लोकेटेड इन द म्यांमार्स रखाइन स्टेट। रोहिंग्यास रखाइन स्टेट, वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट, वो रिफ्यूजी, उसकी कॉन्टेक्स्ट में सितवे पोर्ट इंपॉर्टेंट है। जो मल्टी मोडल कालादान प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। तो आईआर कॉन्टेक्स्ट, मैपिंग कॉन्टेक्स्ट, ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट, सारे कॉन्टेक्स्ट मिलाकर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सितवे पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ द एम्बिशियस कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट which improve the trade connectivity and people to people ties between India and Myanmar and also among the South Asian region. That's why important है। तो कालादान के बारे में जरूर पढ़िएगा और ये पोर्ट्स इन न्यूज थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी की आदत है पोर्ट से सवाल पूछने की। ये यहाँ पर लिखा है, यही यूपीएससी सीएससी 2023 का सवाल, जहां पर पोर्ट का सवाल है कामाराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में पूछा। एंड दीज आर वेल नोन फॉर वर्ड, ऐसे करके पूछा और पूछता है कि कितने स्टेटमेंट, कितने अबव पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच्ड है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि पोर्ट और अगर ऐसे सवाल पूछता है उस कॉन्टेक्स्ट में ये अशुगंज पोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितवे पोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इन दोनों पोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट इज आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये तीन रीजन है साथ में। ये अजरबैजान एंड आर्मेनिया का रीजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है लचिन कॉरिडोर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रीजन है लचिन कॉरिडोर। अजरबैजान नगोर्नो काराबक्स रीजन रिकॉग्नाइज्ड एज अजरबैजान टेरिटरी। तो ये सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। किसके बारे में यूपीएससी सवाल पूछ चुका है? नगोर्नो काराबक्स रीजन के ऊपर यूपीएससी सवाल फ्रेम कर चुका है। जस्ट अ सेकंड, यस। और यहां पर आपको लचिन कॉरिडोर इसके बारे में याद रखिएगा। यहाँ पे नचचिवन ऑटोमनस रीजन अजरबैजान एक्सक्लेव, इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल यूपीएससी ने प्री 2023 में पूछा है। तो ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर्मेनिया इधर है एंड अजरबैजान इधर है, और ये जो रीजन है ये नगोर्नो काराबक्स रीजन है, जहाँ पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर नॉर्थ कीवी इटूरी नगोर्नो काराबक्स ये रीजन है। यहाँ पर यूपीएससी सीएससी 2023 में सवाल पूछा था, इसलिए मैंने इसके कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल यहाँ पर लगाया। नेक्स्ट इज पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। तो बलोचिस्तान इंसर्जेंसी इंपॉर्टेंट है।
तो व्हाट इज बलूचिस्तान? तो बलूचिस्तान रीजन कैसा दिखता है? बलूचिस्तान रीजन ऐसे दिखता है। तो बलूचिस्तान में क्या क्या कौन कौन से एरियाज आते हैं? बलूचिस्तान में पाकिस्तान सबसे ज्यादा है, फिर ईरान है, फिर अफगानिस्तान है। तो दीज आर कैटेगरी रीजन वाइज, एरिया वाइज यहाँ पर लगा दिया। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान का ज्यादा पार्ट है, ईरान भी है और अफगानिस्तान भी है। ईरान अटैक्ड पंजगुर इन बलूचिस्तान, तोरखम क्रॉसिंग कनेक्ट्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो दो कॉन्टेक्स्ट बता दिए। ईरान अटैक्ड दिस रीजन इन बलूचिस्तान, ये रीजन पूछा जा सकता है, ये कहां पर लोकेटेड है। एंड तोरखम क्रॉसिंग के बारे में, तो अगर क्रॉसिंग के ऊपर सवाल पूछे तो इजराइल पैलेस्टीनियन वाली क्रॉसिंग्स जो मैंने आपको बताई, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये तोरखम क्रॉसिंग और लगाकर ये सारे सवाल फ्रेम अप किए जा सकते हैं आपके लिए यूपीएससी प्री 2024 में। अगर यहाँ पर देखें ये रीजन है बलूचिस्तान, और अगर यहाँ पर देखें इस तरह का सवाल भी पूछा है यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2024 में, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इसलिए ये बलूचिस्तान यहाँ से एरिया देखा, इसलिए वो चीज आपको यहाँ पर पुटअप की है। द एंशिएंट सिटी ऑफ द तक्षशिला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। इसका जवाब मुझे आप कॉमेंट में बताइएगा, तभी मुझे लगेगा कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का रीजन है, ये पाकिस्तान देख लीजिए। यहाँ पर खैबर पास देख लीजिए, खैबर पास इंपॉर्टेंट है। काबुल कहाँ पर लोकेट करता है, तो थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, ये मैप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिएगा, किस कंट्री कौन सा बॉर्डर बनाता है। एक बार तुर्कमेनिस्तान के बारे में पूछा था सवाल कि तुर्कमेनिस्तान किस किस से बॉर्डर बनाता है। ये सारे सवाल जो होते हैं, इन सवालों के कॉन्टेक्स्ट याद रखिए कि ये सवाल एरिया वाइज कनेक्ट करने वाले भी पूछ लेता है। एक ऑप्शन था उसमें शायद जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान में से एक रीजन जरूर था। तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान बहुत दूर है और तुर्कमेनिस्तान बहुत दूर है, इसकी वजह से वो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। शर्त यही है कि आपको वो रीजन्स, वो थोड़े से मैप याद होने चाहिए। वर्ड मैप याद करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं वर्ड मैप याद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने मेंटरशिप वालों को पूरा वर्ड मैप याद कराया, और वर्ड मैप यूं चुटकियों में याद होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान, यहाँ पर एक मियानवाली एयरबेस है, चश्मा न्यूक्लियर प्लांट एंड पाकिस्तान एयरबेस अटैक्ड बाई ईरान। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। और मिसलेनियस में कुर्द याद रखिएगा, कुर्दिस्तान का इशू चलता रहता है न्यूज़ में, वो कुर्द के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। ईरान एथनिक ग्रुप है। नारीगन माइन, यूरेनियम ओर है यहाँ पर। तो यूरेनियम से सवाल यूपीएससी ने फ्रेम किया था 2023 में, याद है। वो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया था, उसमें एक यूरेनियम का स्टेटमेंट था और वहां पर सवाल पूछा था आपसे। साथ में गोल्डन क्रिसेंट रीजन, यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट रीजन, गोल्डन ट्रायंगल रीजन के बारे में सवाल पूछ सकता है। तो गोल्डन क्रिसेंट रीजन में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इलीगल ओपियम प्रोडक्शन। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गोल्डन क्रिसेंट याद रखिए। गोल्डन ट्रायंगल क्या है, गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज आती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये रीजन इंपॉर्टेंट है। गोल्डन ट्रायंगल का रीजन कौन सा है, मुझे कॉमेंट बताइएगा। गोल्डन ट्रायंगल में कौन सी कंट्रीज आती हैं। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ही मजा आएगा। इतनी मेहनत आपके लिए इसीलिए करते हैं, और ये मेहनत ऐसी भी नहीं कि कुछ भी उठा के ले आए, आपके लिए रैशनल दे के बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बता रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रेफरेंस देकर दिखा रहे हैं बकायदा, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ी सी क्वालिटेटिव वैल्यू कंटेंट की वैल्यू है, तो मुझे अपना पार्टिसिपेशन जरूर शो किया करिए। जरूर बताइए कमेंट में, जो मैं आपसे सवाल पूछता हूं मुझे जरूर अच्छा लगेगा इन चीजों को देखकर। इराक में एक लेक है, जिसका लेक का नाम है सावा लेक। ये सावा लेक बड़े इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ड्राइड अप हुई है, कनेक्टेड टू यूफ्रेट्स रिवर एंड इंडोरिक लेक। इसका मतलब क्या हुआ? तो सावा लेक क्यों इंपॉर्टेंट है? ड्राइड अप। तो मैंने आपको बोला जैसे कि एरएलसी के बारे में सवाल पूछा, जियो साइंटिस्ट में भी सवाल पूछा, यूपीएससी में भी सवाल पूछा, फैग्यूबाइन लेक के बारे में सवाल पूछा, रामसर साइट्स के बारे में बहुत ढेर सारे सवाल पूछता है। इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में सावा लेक के बारे में सवाल पूछ सकता है। अभी हमने कितनी लेक पढ़ ली, याद है आपको? कुछ लेक अगर जो ऊपर पढ़ी उनके नाम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, तब मजा आएगा कि आपने कुछ रिकॉल भी किया। चलिए, चाइना और मेकोंग रिवर। तो मेकोंग रिवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेकोंग रिवर याद रखिएगा, मेकोंग रिवर इज ड्राइंग अप, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मेकोंग रिवर ओरिजिन इज तिब्बत प्लेट्यू, बेसिन कंट्रीज इन म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। माउथ इज साउथ चाइना सी, मेकोंग डेल्टा, हो चिन मिन सिटी, वियतनाम। तो याद रखिएगा ये मेकोंग रिवर के बारे में। मेकोंग रिवर का ये मैप आप देखिए, तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर ऐसे आते आते लाओस, वियतनाम, ये ऐसे मेकोंग होते 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 यहाँ पर हो ची मिन सिटी है। हो ची मिन सिटी के बारे में याद रखिएगा। ये सिटी एक कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सिटी इंपॉर्टेंट थी, अभी कॉन्टेक्स्ट भूल रहा हूँ मुझे, पर मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेकोंग रिवर के बारे में याद रखिएगा। वियतनाम की कैपिटल क्या है? बाय द वे मुझे कैपिटल कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कैपिटल याद है। क्या सर कैपिटल इंपॉर्टेंट होती है? कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एज इट इज पूछी नहीं जाती, पर कैपिटल बहुत चीज़ों की डिक्लेरेशन जैसे होते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं हर एक कंट्री की, वो इंपॉर्टेंट सिटीज है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पूछ लेगा, नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया है कहाँ पर? नागोया कहाँ पर है?
पेरिस क्लाइमेट डील, ये पेरिस कहाँ पर है? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कभी कभी जो कैपिटल हैं, जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनसे सवाल पूछता है, वो सिटीज थोड़ी मैप में याद होनी चाहिए, आपको बेहतर कंटेक्स्ट, बेहतर रिलेटिविटी और बेहतर स्टोरिंग पावर देगी आपकी मेमोरी में, तो आपकी मेमोरी बेहतर बनेगी। इंडिया मैपिंग मैपिंग एंड इंटरनेशनल, यहाँ पर एवेस आइलैंड प्लास्टिक रॉक फॉर्मेशन फॉर्म्ड नेचुरली अंडमान निकोबार रीजन में। यहाँ पे पांडु पोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा, असम में रिवराइन पोर्ट ब्रह्मपुत्र रिवर एंड पोर्ट ऑफ कॉल एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। इस कॉन्टेक्स्ट में ये देखिए कामाराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में सवाल पूछता है, इसलिए यहाँ पे मैंने पांडु पोर्ट्स को इंक्लूड कर दिया है। पांडु पोर्ट कहाँ पर है जाकर चेक कीजिए, क्या ये रिवराइन पोर्ट है क्या, और कौन सी रिवराइन पोर्ट है इनके बारे में चेक कीजिए। झकाऊ पोर्ट, गल्फ ऑफ कच्छ, साइक्लोन बिप्रा जॉय रेविस्ड इट, इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट है, करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट है, मैंने बोला ना करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट, प्रीवियस ईयर कॉन्टेक्स्ट, सारे कॉन्टेक्स्ट यूज करके हमने ये सवाल लगाया। सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट याद है, सवाल यूपीएससी ने 2 बार पूछा है, नुब्रा वैली के ऊपर सवाल पूछा है, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर सवाल पूछा है, कराकोरम के ऊपर सवाल पूछा है, इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत 40 ईयर्स हो रहे हैं 2024 में ऑपरेशन मेघदूत के, इस कॉन्टेक्स्ट में ये सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, काराकोरम अनोमली भी इंपॉर्टेंट है। ये सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड ऑन द साल तोरो रिज, नुब्रा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ द श्योक रिवर ओरिजिनेट्स हियर, आर्मी कैंप कुमार पोस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर रीजन ग्लेशियर। यस, नेक्स्ट इज नायोमा एयरफील्ड ईस्ट लद्दाख में नियर अक्षय चिन है, इंडियाज हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड साउथ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, तो यहाँ पे सो मुरारी पैंगोंग सो इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो रामसर साइट्स पूरी याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है आपको, अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में रामसर साइट्स मिली तो आपको फायदा हो जाएगा। बीआरओ कंस्ट्रक्टेड इट, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। सिल्क यारा टनल रेस्क्यू उत्तराखंड, चार धाम यात्रा रूट, गुजरात डिक्लेरेशन क्या होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023, गुजरात डिक्लेरेशन के बारे में याद रखिएगा, किससे कनेक्ट है, द गुजरात डिक्लेरेशन इज सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, क्या ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ क्या, इसलिए ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको याद रहेगा, गुजरात डिक्लेरेशन याद रहेगा। यस, यहाँ पर आगे चलते हैं, बेंगलुरु कैंपी गौड़ा, अब सही है, कैंपीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पढ़ते पढ़ते स्लिप हो जाता है, डिक्लेयर्ड बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट्स ऑफ साउथ एशिया, यूनेस्को प्रिक्स वर्साइल्स वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट अवार्ड इसको मिला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये अक्षय चिन्ह का एरिया याद रखिए। लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है, 6 शेड्यूल का शेड्यूल एरिया के बारे में वहाँ पर पूरा मूवमेंट चल रहा है, वहाँ पर 21 डेज का फास्ट चल रहा था, सोनम वांगचुक के द्वारा लेड किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में, ये पूरा करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एशिया। तो हमने अफ्रीका पूरा कर लिया, एशिया पूरा कर लिया। नेक्स्ट लेट्स मूव टू यूरोप। अब बहुत कम बचा है, यूरोप देख लेते हैं। यूरोप में ऑर्कनी आइलैंड इंपॉर्टेंट है, दिस आइलैंड इज विलिंग टू ज्वाइन नॉर्वे। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड कहाँ पर है, क्या इन्हें बोलते हैं हम, ये कौन से स्टेट होते हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये कौन से स्टेट होते हैं, क्या ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, बाल्कन स्टेट्स कौन से हैं, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये है ऑर्कनी आइलैंड एंड दिस आइलैंड इज विलिंग टू ज्वाइन नॉर्वे, इट इज विलिंग टू ज्वाइन नॉर्वे, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज कोसोवो सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट। तो कोसोवो सर्बिया है कहाँ पर, कौन सा ओशन है यहाँ पर, कौन सा सी है, एड्रियाटिक सी है क्या, मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे बर्लिन प्रोसेस हो रहा है, तो बर्लिन प्रोसेस सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, फॉर इंक्रीज कॉपरेशन ऑफ द वेस्टर्न बाल्कन 6। ये वेस्टर्न बाल्कन 6 क्या है, तो बाल्कन स्टेट्स कौन से होते हैं, वहां पर बाल्कन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में कंट्रीज, कौन सी कंट्री किसको टच कर रही है, और उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछेगा। तो यूक्रेन का सवाल पूछा था, यूक्रेन किसके साथ बाउंड्री बनाता है, बॉर्डर बनाता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में सवाल यूपीसी ने प्री 2023 में पूछा था। उस कॉन्टेक्स्ट में इस बाल्कन रीजन के बारे में पूछ सकता है, कोसोवो सर्बिया के बारे में पूछ सकता है, इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टिंग ऑफ अल्बानिया, बोस्निया, हर्जगोविना, कोसोवो, मोंटेनीग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया, सर्बिया, ये याद रखिए। बर्लिन प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये सर्बिया है, सर्बिया की कैपिटल क्या बेलग्रेड है क्या, है ना। तो ये मैप है पूरा, यहाँ पर कौन सा सी है क्या, एड्रियाटिक सी है क्या, जरा मुझे एक बार पूरा मैप खुद देखिएगा और मुझे भी बताइएगा। नेक्स्ट इज रशिया यूक्रेन। ये रशिया यूक्रेन का रीजन बड़ा न्यूज में रहा, प्री 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट था, सवाल भी पूछा गया, प्री 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेलगोरोड सिटी रशिया बॉम्ब्ड बाय यूक्रेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
सो बेलगोरोड सिटी रशिया में, दिस इज बॉम्ब बाई यूक्रेन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाखमुत सिटी यूक्रेन में, लॉन्गेस्ट बैटल, डॉनबास रीजन के बारे में सवाल पूछ चुका है, ईस्टर्न मोस्ट यूक्रेन में है। नोवा खौखवा डैम कंस्ट्रक्शन यूक्रेन में, यहाँ पे डिनाइपर डिनप्रो रिवर के बारे में जरूर पढ़िएगा, इस रीजन के बारे में जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे पेरेकोप इस्थमस, क्रीमिया पेनिनसुला के बारे में पढ़िएगा, क्रीमिया पेनिनसुला कब अनेक्स किया गया था रशिया के द्वारा, इनके बारे में जानिएगा। इस सिटी के बारे में जानिएगा, कैप्चर्ड बाय द रशिया, खेरसन ओब्लास्ट रीजन। यहाँ पर इस पोर्ट के बारे में जानिएगा, यहाँ पर कर्च स्टेट के बारे में जानिएगा, कर्च स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज अटैक बाय द यूक्रेन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस्माइल सी कमर्शियल पोर्ट यूक्रेन में, ब्लैक सी के बारे में देखिएगा, ब्लैक सी से कौन सी कंट्रीज अटैच होती हैं, किसका एक्सेस है ब्लैक सी को, जिसका और किसका एक्सेस है कैस्पियन सी का, तो कैस्पियन सी का भी पढ़िएगा, ब्लैक सी का भी पढ़िएगा। यहाँ पे सुलिना चैनल के बारे में पढ़िएगा रोमानिया में। दानुबे रिवर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो दानुबे रिवर के बारे में पढ़िए। ब्लैक सी ग्रेन ट्रेड डिसकंटिन्यूड एंड अटैक्स बाय द रशिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी ग्रेन ट्रेड, ये पैक्ट बनाया गया था, बाद में इसको डिसकंटिन्यू भी किया गया। कॉन्स्टेंटा पोर्ट के बारे में पढ़िए, कनेक्ट्स ब्लैक सी विद द पोर्ट्स ऑफ यूक्रेन एंड चिलिया चैनल एंड सेंट जॉर्ज चैनल के बारे में भी पढ़िए। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में, एक बार नाम पढ़ेंगे तो आपको अपना आप कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ओरेनबर्ग रीजन एंड ऑर्स्क सिटी रशिया में, नॉर्थ सी रूट आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में पढ़िएगा। पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में या इसके नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, कौन से इफेक्ट है, इनके बारे में भी पढ़िएगा। नॉर्थ सी रूट एनएसआर, द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड द कंट्री फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, स्ट्रेडल्ड 4 सी ऑफ आर्कटिक ओशन, जरूर पढ़िएगा। रनिंग टू 5600 किलोमीटर, द रूट बिगिंस एट द बाउंड्री बिटवीन द बेरेंट्स एंड द कारा सी, कारा स्ट्रेट के बारे में पढ़िएगा, कारा स्ट्रेट कहां पर है, एंड्स इन द बेरिंग स्ट्रेट, दिस बे में। बटा गईका क्रेटर जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, रशियन फार ईस्ट, थॉइंग ऑफ द लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर, इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया यूक्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन के रीजन को देखिएगा, ब्लैक सी देखिए, ब्लैक सी के कौन कौन से पोर्ट्स मैंने आपको बताए हैं, वो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एरियाज बताए हैं वो एरियाज इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़िएगा। थोड़े से नाम डिफिकल्ट हैं पर इनको पढ़ना मुश्किल नहीं है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। यस, तो ये रीजन रशिया का, ये रीजन पढ़िएगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बोला, कौन सा क्या चीज़ बोली थी मैंने अभी रशिया के लिए, रशिया के लिए बटा गईका क्रेटर, दिख रहा है आपको कहीं पे बटा गईका क्रेटर, कहीं दिख रहा है क्या, बोलिए बोलिए, कहीं तो दिखेगा, है यहाँ पर, किधर है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज मुराद द्रावे दानुबे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचिंग अक्रॉस द ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी, सर्बिया, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 country biosphere reserve, that's why it is important, 5 country biosphere which has been declared by the UNESCO in September 2021, covers 700 km of the Murad Drave एंड दानुबे रिवर्स, तो मुराद द्रावे दानुबे रिवर्स को चेक कीजिए, इनके बेसिन्स के बारे में चेक कीजिए, इनकी कंट्रीज किस कंट्री से पास हो रही हैं उनके बारे में चेक कीजिए। अ टोटल ऑफ एरिया ऑफ ऑलमोस्ट 1 million हेक्टेयर्स इन द सो कॉल्ड अमेजन ऑफ द यूरोप, मेकिंग इट फॉर द लार्जेस्ट रिवराइन प्रोटेक्टेड एरिया इन यूरोप। तो जरूर पढ़िएगा मुराद द्रावे दानुबे, ये 5 country बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जरूर पढ़िएगा, ये है 5 country बायोस्फीयर रिजर्व आपके सामने। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट यूरोप। लेट्स मूव टू अमेरिका, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बैड वाटर बेसिन, डेथ वैली जिसे हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एंडोरिक बेसिन इन डेथ वैली, नेशनल पार्क डेथ वैली इन योर कंट्री कैलिफोर्निया, नोटेड एज द लोवेस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर देखिए 49th पैरेलल के बारे में सवाल पूछ सकता है। इट इज 5525 माइल लॉन्ग, बॉर्डर बिटवीन द कनाडा एंड द यूएसए, इज द लॉन्गेस्ट अनडिफेंडेड इंटरनेशनल बाउंड्री इन द वर्ल्ड, अनडिफेंडेड इंटरनेशनल बाउंड्री। यहाँ पर 5 लेक हैं, वो 5 लेक के नाम मुझे कमेंट बताइए, और 5 लेक में कौन से किसके टेरिटरी में आता है या कैसे वो लाए करते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस भी आप थोड़ा सा जाकर जरूर चेक कीजिएगा। अर्जेंटीना में पटागोनिया रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पटागोनिया रीजन इंपॉर्टेंट है, सदर्न एंड ऑफ द अर्जेंटीना एंड चाइल्ड में है, includes Strait of Magellan and the Beagle Channel and the Draca Passage to the south and the archipelago of Tierra del Fuego, इसके बारे में पढ़िएगा। साथ में
इस बेसिन के बारे में पढ़िएगा। वाका मौत्रा अर्जेंटीना में ये इन नुआक्वेन बेसिन है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व्स रनिंग आउट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखा है इसका नाम। ये नाम इतना डिफिकल्ट है पर आपको प्री में देखना है कि भाई क्या दिख रहा है। ऐसे नाम आ गए तो आपको कम से कम देखते हुए पता तो चल जाएगा कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट शेल गैस रिजर्व्स इज रनिंग आउट, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज रिटन। फॉकलैंड आइलैंड डिस्प्यूट अर्जेंटीना एंड द ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंटीना के कॉन्टेक्स्ट में ये पंपास को भी याद रखिएगा, पटागोनिया को भी याद रखिएगा। यहाँ पर क्या पटागोनिया डेजर्ट भी है क्या, यहाँ पर अटामावा डेजर्ट है क्या, या अटाकामा डेजर्ट है, मुझे जरूर बताइएगा। अटामावा अटाकामा के बारे में। यहाँ पर एंडीज हैं, जरूर याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको मैप को आराम से देख लीजिएगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है। अबाउट द 3/4 वर्ड्स कोबाल्ट इन द मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बैटरीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स प्रोड्यूस बाय अर्जेंटीना, बोट्सवाना, डीआरसी, कजाकिस्तान। तो अर्जेंटीना यहाँ पर मेंशन है, दैट्स व्हाई अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए अर्जेंटीना के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज इस्वेक्यूबो रीजन, गुयाना में वेंजुला एंड द गुयाना कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। तो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में इसको भी डालकर आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है। चेतुमल बे, सेकंड लार्जेस्ट ब्लू होल फाउंड इन युकटन पेनिनसुला, मैक्सिको एके तामजा, कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन। डू रीड अबाउट चेतुमल बे। नेक्स्ट इज पनामा इस्थमस, ड्रॉट की वजह से, इलीगल माइग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से ये न्यूज में है। यहाँ पर डोंकी रूट, डंकी टू एंटर यूएसए इलीगली, ड्रॉट थ्रू डेरियन गैप, डेरियन डिस्ट्रिक्ट, पनामा। इस कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर में था, इसलिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है, पनामा इस्थमस। तो इस बार इस्थमस के बारे में पढ़िएगा, साथ में स्ट्रेट्स के बारे में पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, ओशंस हैं, उनके इस बारे में जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर ये मैप अटैच्ड है, यहाँ पर मैप अटैच्ड है, इस मैप को देख लीजिए। यस, नेक्स्ट इज इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक एंड ओशिनिया। इंडियन ओशन से भी सवाल पूछा था, पूछता है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के ऊपर सवाल पूछा था। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के ऊपर सवाल पूछा था, अगर आपको याद हो तो। इंडियन श्रीलंका, कच्चा तीहू आइलैंड श्रीलंका, वेज बैंक रीजन इंडियन कंट्रोल, एंड साउथ ऑफ कन्याकुमारी इंडिया श्रीलंका डिस्प्यूट। तो ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में इनको जरूर पढ़िएगा। एगालिगा आइलैंड्स, डिपेंडेंसी ऑफ द मॉरिशस एयर स्ट्रिप एंड अ जेट्टी दैट इंडिया हैज बिल्ट हियर। तो एगालिगा आइलैंड के बारे में पढ़िएगा, ये किसकी बाउंड्री में आते हैं, किसकी टेरिटरी में आते हैं। मलाया पेनिनसुला थाईलैंड में, यहाँ कनेक्ट्स अंडमान सी, सॉरी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है क्राक इस्थमस, पीएम मोदी प्रपोज बिल्डिंग इट रिसेंटली। तो क्राक इस्थमस क्या करेगा, क्राक कैनाल के बारे में पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कनेक्ट करता है अंडमान सी को टू इट्स वेस्ट एंड द गल्फ ऑफ थाईलैंड टू इट्स ईस्ट। तो मलाया पेनिनसुला, स्टेट ऑफ मलक्का डायलेमा, चोक पॉइंट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। तो प्लीज इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, प्लीज इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। ये इस्थमस ऑफ क्राक के बारे में जरूर पढ़िएगा। यस, नेक्स्ट इज म्यांमार के बारे में, आर्मी कूप एंड द जनता रूल वर्सेस रिबेलियन ऑफ द अराकन आर्मी, शान स्टेट, डिप्लेसमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। रिखदवार टाउन अंडर द कंट्रोल ऑफ द रेबल्स, खामपत एंड द साइगोंग रीजन, एंड ऑपरेशनल 1027 मिलिट्री ऑफेंसिव कंडक्टेड बाय द थ्री ब्रदरहुड अलायंस एंड द मिलिट्री कोalition composed of the three ethnic armed organization, the Arakan Army, Myanmar National Democratic Alliance Army and the Tang National Liberation Army। इस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑपरेशन 1027 इंपॉर्टेंट है। कचिन रीजन, यूपीसी प्री 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पलेथवा प्रोविंस, सितवे पोर्ट हमने पढ़ा, एंड गोल्डन ट्रायंगल रीजन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इलिसिट ओपियम प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग। ये है गोल्डन ट्रायंगल, हमने पढ़ा था गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट के बीच में इंडिया लाई करता है, इसलिए यहाँ पर इंडिया को बहुत ढेर सारे सिक्योरिटी इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं, उस सब कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, ये है मैप साउथ ईस्ट एशिया का, ये है कचिन, ये रीजन। यहाँ पर है रखाइन स्टेट, ये म्यांमार का कैपिटल हो गया नैपीदो। शान रीजन, मैंडले, बोगो, इरावड़ी, क्या, चिन, मगवे, इन सब रीजन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस तरह का सवाल भी पूछा था, डोनबास, कचिन, टिग्रे, सीरिया, इथियोपिया, नॉर्थ यमन के बारे में भी देख लीजिएगा। साथ में पोर्ट्स के बारे में यूपीएससी सवाल पूछता है। तो दिस इज अबाउट इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक एंड ओशनिया। लेट्स मूव टू रिफ्यूजी कैंप्स। यूपीएससी रिफ्यूजी कैंप्स के बारे में सवाल पूछता है, जैसे कि एक सवाल मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पर है, एक सवाल, this is the question, BDBD is the largest refugee settlement in northwest Kenya,
Some people who fled from the South Sudan civil war live in BDBD. Some people who fled from the civil war in the Somalia lives in दबाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। तो ये जब ऐसे वर्ड्स आप देखते हैं सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आ गया, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का सवाल है प्री का, ऐसे सवाल पूछता है, रिफ्यूजी कैंप से सवाल पूछता है, इसलिए रिफ्यूजी कैंप इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लगा कर आया हूँ। बांग्लादेश में कटू पलोंग रिफ्यूजी कैंप, कॉक्स बाजार फॉर रोहिंग्यास लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप इन द वर्ल्ड है, इसलिए इसके बारे में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। केन्या में ककुमा रिफ्यूजी कैंप है, तुर्काना कंट्री रिफ्यूजीज ऑफ साउथ सुदान एंड सोमालिया, दबाब रीजन सोमालिया रिफ्यूजीज, जिसके ऊपर सवाल बना था यूपीएससी ने 2022 में सवाल पूछा था दबाब रीजन के बारे में। यहाँ पे जॉर्डन के बारे में अजरक रिफ्यूजी कैंप है, सीरियन सिविलियन वॉर रिफ्यूजीज यहाँ पर रहते हैं, बक्का रिफ्यूजी कैंप है जहाँ पर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज रहते हैं, एंड जातरी रिफ्यूजी कैंप है, लार्जेस्ट रिफ्यूजी कैंप फॉर सीरियन रिफ्यूजीज। तो ये याद रखिएगा, ये डिफरेंट रिफ्यूजी कैंप्स है। कल के दिन रिफ्यूजी कैंप्स एंड कंट्री लोकेट करने के लिए बोल दिया या पेयर मैच करने के लिए बोल दिया तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी रिफ्यूजी कैंप से सवाल पूछता है। एंड लास्ट इज मिनरल एंड देयर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, रैशनल है, क्रिटिकल मिनरल्स न्यूज में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज में मैंने बताया भी है कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंट क्या क्या न्यूज में कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अगर आप प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज पूरी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा सर, मेरी बात मानिएगा, उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। लिस्ट में लिथियम, यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में लिथियम रिजर्व्स कहाँ पर पाए गए हैं मुझे कमेंट बताइए, इसलिए लिथियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व्स आर इन बोलोविया, चाइल्ड डिस्प्यूटेड एंड प्रोड्यूसर, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, देन चाइल्ड प्रोड्यूस करता है। कॉपर में चाइल्ड, स्टोन डीडा माइन, अटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, ऑन्टो फगास्ता रीजन, ये ओंगो फगास्ता रीजन कल के दिन कॉन्टेक्स्ट में पूछ ले, कॉपर के कॉन्टेक्स्ट पूछ सकता है। कोबाल्ट के बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछा है 2023 में, रिजर्व्स एंड प्रोड्यूसर्स डीआरसी, कीवू एंड किनशासा। निकल के बारे में रिजर्व्स एंड प्रोड्यूसर्स इंडोनेशिया, सुलावेसी रीजन, हल महेरा रीजन, वर्बिक माउंटेन्स एंड मलुकू, एंड निबोइम रिजर्व्स एंड प्रोड्यूसर ब्राजील इंपॉर्टेंट है। रेनियम चाइल इंपॉर्टेंट है। बेरिलियम यूएसए इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम के ऊपर सवाल पूछ सकता है। इस तरह के सवाल यूपीएससी ने पूछे, देखिए एल्मेनाइट एंड रूटाइल के बारे में सवाल पूछा है, साथ में वर्ड्स कोबाल्ट के बारे में सवाल पूछता है, तो सवाल पूछता है क्रिटिकल मिनरल से, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। टेंटलम डीआरसी, वेनेडियम चाइना, recently ores discovered in the Gulf of Khambat, titanomagnetite over Brazil the largest exporter। 10th is जर्मेनियम, गैलियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, स्ट्रोंगियम, ग्रेफाइट, सिलिका चाइना में मिलेगा आपको, यहाँ पर जिरकॉन ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, मैंगनीज साउथ अफ्रीका, क्रोमाइट रिजर्व्स आर इन कजाकिस्तान, प्रोड्यूसर इज साउथ अफ्रीका ऑल्सो। नोट फ्रॉम स्ट्रोनियम ऑनवर्ड्स इंडिया नॉट 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट, फ्रॉम स्ट्रोनियम ऑनवर्ड्स इंडिया इज नॉट 100% import dependent। Uranium, thorium, aluminum, iron not critical minerals। China has more rare earth metals than Vietnam, and Dong Pao mine वियतनाम में है, that is being reopened। इस कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पर फिट कर लिए हैं, साथ में जो चीज़ें बतानी थी यहाँ पर वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि आपको ये जो मैपिंग का सेशन था आज प्लेसेस एंड न्यूज़, 1 घंटे ज़रूर लग गए हमें प्लेसेस एंड न्यूज़ को करने में, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ मैंने आपको समझाई, साथ में प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट देकर भी समझाया। आई होप कि ये प्रीवियस ईयर का कॉन्टेक्स्ट आपको ये मदद कर रहा है ये समझने की कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और इनको पढ़ेंगे तो आपका इनपुट आउटपुट का रेशियो बेहतर आएगा। आप कम चीज़ें पढ़कर, इतनी चीज़ें पढ़ के ये आपको लग रहा है अरे बहुत ज़्यादा ऐसा, इसको 2-3, तो फिर आप किसी मंथ की प्लेसेस न्यूज़ को रिवाइज कीजिए, देखिए कितना ढेर सारा लिख कर देते हैं वो। आप ये पढ़ेंगे तो बेहतर पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव पढ़ेंगे सर, मैं आपको क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं दे रहा, ये क्वालिटेटिव है बहुत, तो ये क्वालिटी में बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़िए। इससे भी ज़्यादा मैंने दिया है माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम वालों को, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा लिस्ट है, वो लिस्ट इसलिए प्रोवाइड की है मैंने वहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एरियाज और भी इंपॉर्टेंट है, पर पीवाईक्यू के कनेक्शन से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्शन से बनते हैं, वो मैं आपको भी बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई जहाँ पर मैं डायरेक्ट यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट देकर आपको बताऊं कि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगर बाकी चीज़ें आपको चाहिए, माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस, सही ढंग से एनालिसिस करने के साथ साथ किस तरह से ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं, 30 सवाल से ज़्यादा आपको सवाल नहीं आएंगे, उसके बाद आप ब्रह्मास्त्र का यूज करके बहुत ढेर सारे सवाल कर सकते हैं। आप 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़िया कर सकते हैं, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्लेसेस से न्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ऐसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ऐसे ही माइंड मैप्स में आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, साइंस एंड टेक में क्या इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रेफरेंस में सब चीज़ें बताऊंगा, करंट
करंट अफेयर के क्वांटिटी बताऊंगा तो एक बहुत मेहनत लगती है सर, बहुत काम करना पड़ता है, ये सब बनाना पड़ता है, इसलिए वो मेहनत का पैसे भी हैं, इसलिए मेहनत के पैसे लगाकर आपको इसलिए पेड प्रोग्राम्स दिए जाते हैं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। रिटर्न का मतलब है कि आप बेहतर नॉलेज गेन कर पाएं, अच्छा इनपुट आउटपुट का रेशियो प्रिपेयर करके अच्छी स्ट्रेटजी से एग्जाम दे पाएं और क्वालिफाई कर पाएं। सो दिस इज डन फॉर फ्री इन यूट्यूब, नो इश्यूज। जो हो सकता है मेरे एंड से वो मैं आपके लिए जरूर करता हूँ। प्लेसेस न्यूज जो मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, मेल्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना देता हूं जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लेसेस से न्यूज आपको बता दूं। आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।